प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के गोपबंधु ऑडिटोरियम में आयोजित विश्व गुणवत्ता सप्ताह समारोह के समापन समारोह में आरएसपी के निदेशक प्रभारी ने कहा, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए गुणवत्तापूर्ण कार्यों को लंबा सफर तय करना होगा। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में ESG फ्रेमवर्क पर कार्यशाला संपन्न। और आरएसपी कर्मी की सुपुत्री अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में विजेता बनी। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के गोपबंधु सभागार में 14 नवंबर को आयोजित विश्व गुणवत्ता सप्ताह समारोह के समापन समारोह को संबोधित करते हुए आरएसपी के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने कहा, सेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टिकाऊ बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण कार्यों को लंबा सफर तय करना होगा। मंच साझा करने वाले गणमान्यों में कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन सह अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री तरुण मिश्रा, कार्यपालक निदेशक खान सह अतिरिक्त प्रभार संकार्य श्री आलोक वर्मा, कार्यपालक निदेशक वित्त एवं लेखा श्री A.K. बेहुरिया और प्रमुख सामाजिक और नैतिक अनुपालन स्थिरता सेवाएं दक्षिण एशिया क्षेत्र ब्यूरो वेरिटास मुंबई और मुख्य वक्ता श्री V.K. शेट्टी शामिल थे। समारोह में कई मुख्य महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष, महाप्रबंधक, विभागीय सुरक्षा अधिकारी, सृजनी समन्वयक, पुरस्कार विजेता, विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई। गुणवत्ता अनुपालन से प्रदर्शन तक विषय पर विस्तार से चर्चा करते हुए श्री भौमिक ने रेखांकित किया कि जैसे हमारी नसों में रक्त का प्रवाह होता है, ठीक वैसे ही एक मजबूत प्रबंधन प्रणाली किसी भी संगठन की जीवन शक्ति है। संगठन में निरंतर सुधार इसके मुख्य केंद्रीय क्षेत्रों में से एक है। उन्होंने आरएसपी को जिम्मेदार स्टील प्रमाणन की आवश्यकता पर जोर देते हुए आरएसपी कर्मी समूह से आरएसपी के जिम्मेदार स्टील प्रमाणन को सुनिश्चित करने का आह्वान किया। कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती के पावन अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए निदेशक प्रभारी ने कहा कि विश्व गुणवत्ता सप्ताह का उत्सव संगठन के संचालन के हर पहलू में गुणवत्ता को शामिल करने में एक लंबा सफर तय करेगा। परस्पर सहभागी पद्धति को अपनाते हुए मुख्य वक्ता ने पर्यावरण, सामाजिक और शासन ESG प्रणाली के विभिन्न पहलुओं को समझाया, जिससे उपस्थित लोगों को सेल को एक चमकवान महारत्न बनाने में इसके महत्व को समझने में मदद मिली। गणमान्यों ने वाद विवाद, निबंध और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। महाप्रबंधक SMS 2 श्री SK नायक को सर्वश्रेष्ठ लेखा परीक्षक का पुरस्कार मिला, जबकि न्यू प्लेट मिल विभाग को एकीकृत प्रबंधन प्रणाली के लिए सर्वश्रेष्ठ विभाग का पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस अवसर पर निर्णायकों को भी सम्मानित किया गया। मुख्य महाप्रबंधक MS एवं BE श्री P.K. साहू ने सभा का स्वागत किया और औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। पुरस्कार वितरण समारोह का समन्वयन महाप्रबंधक B श्री अनुबिंदा महंती ने किया। सहायक प्रबंधक सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग सुश्री प्रज्ञा पीनाथ ने कार्यक्रम का मंच संचालन किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में पर्यावरण, सामाजिक और शासन ESG रूपरेखा ढांचा पर एक दिवसीय एक दूसरे से परस्पर सीखें LEO कार्यशाला 13 नवंबर 2024 को संपन्न हुई। समापन सत्र में मंच पर मंचासीन गणमान्यों में मुख्य महाप्रबंधक MS श्री P.K. साहू, मुख्य महाप्रबंधक HR L&D सुश्री राजश्री बनर्जी, प्रमुख सामाजिक और नैतिक अनुपालन स्थिरता सेवाएं दक्षिण एशिया क्षेत्र ब्यूरो वेरिटास श्री D.K. शेट्टी और महाप्रबंधक EMD सेल राखी सेन शामिल थे। गणमान्यों ने कार्यशाला के सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। उल्लेखनीय है कि कार्यशाला में बोकारो स्टील लिमिटेड, भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, इसको स्टील प्लांट और आरएसपी के 60 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। पैनल चर्चा में तैयार कार्य योजनाओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया।
सुश्री राष्ट्रीय बनर्जी ने सत्र का संचालन किया। गौरतलब है कि आरएसपी के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने दिन में आरएसपी में ईएसजी फ्रेमवर्क के शुभारंभ के साथ साथ कार्यशाला का भी उद्घाटन किया था। वरिष्ठ प्रबंधक एचआर एलएनडी सुश्री अन्नपूर्णा बेहरा ने एचआर एलएनडी टीम के सहयोग से कार्यक्रम का समन्वय किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के एफएमएम विभाग के मास्टर ऑपरेटर श्रीमती मंजुलता साहू और श्री प्रदीप कुमार साहू की सुपुत्री आराधना साहू ने 7 नवंबर 2024 को लंदन में आयोजित एसडीसी इंटरनेशनल डिजाइन प्रतियोगिता में तीसरा पुरस्कार जीतकर इस्पात शहर और देश का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता का आयोजन 140 साल पुराने प्रतिष्ठित ब्रिटिश संगठन द सोसाइटी ऑफ टायर्स एंड कलरिस्ट्स एसडीसी द्वारा किया गया था। प्रतियोगिता का विषय कलर फॉर गुड था। गौरतलब है कि एसडीसी इंटरनेशनल डिजाइन प्रतियोगिता दुनिया भर के छात्रों, शोधकर्ताओं, उद्योग के पेशेवरों और डिजाइनरों को एक साथ लाने के लिए प्रसिद्ध है, ताकि स्नातक छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी रचनात्मकता और दृष्टि दिखाने के लिए एक मंच दिया जा सके। अत्यधिक रचनात्मक और उत्साही टेक्सटाइल डिजाइनर आराधना वर्तमान में पुणे में स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में डिजाइन में स्नातक की पढ़ाई कर रही हैं। उन्हें भारत क्षेत्रीय हिट विजेता घोषित किया गया, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए अर्हता प्राप्त हुई। उल्लेखित रूप से उनकी भागीदारी, यात्रा, आवास आदि का पूरा खर्च आयोजकों द्वारा वहन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इस होनहार डिजाइनर ने कपड़ा आपूर्ति श्रृंखला में सततता से संबंधित चुनौतियों को संबोधित करते हुए एक परियोजना प्रस्तुत की। उन्होंने विभिन्न सतह अलंकरण तकनीकों का इस्तेमाल करके त्यागे गए और बचे हुए कचरे को सौंदर्य की दृष्टि से आकर्षक उत्पादों में बदल दिया। उनके डिजाइनों की उपयोगिता व्यापक है, जो जीवन शैली, सहायक उपकरण और ऑटोमोटिव जैसे उद्योगों को लक्षित करते हैं। विशेषतः आराधना आरएसपी के सेक्टर 20 स्थित इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल की गौरवशाली पूर्व छात्रा हैं, जहां उन्होंने कक्षा 1 से 12वीं तक पढ़ाई की। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।